धुरंधर धुरंधर धुरंधर, तुमने काफी सारी बातें सुनी होगी इंटरनेट पे कि उसने इतना पैसा कमा लिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, एंड एवरीथिंग इज ट्रू। उसने सब कुछ कर दिया। मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ इस बात पे बन सकता है कि कितने सारे मेजर सब्सटेंशियल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं उसने। जैसे कि पिक्चर 17 दिनों तक 20 करोड़ के नीचे आई ही नहीं थी। अपने पहले 17 दिन में हर दिन उसने 20 करोड़ से ऊपर कमाया था, और ये रिकॉर्ड भाई पुष्पा 2 जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया हिंदी लैंग्वेज में, उसने भी सिर्फ 12 दिन तक ही मेंटेन किया है। इनफैक्ट तुम ये बात सोच के देखो कि आज के टाइम पे अगर कोई पिक्चर थिएटर में 25 दिनों तक चल जाती तो भी काफी अच्छा मानेंगे कि चलो उसने सस्टेन किया, एटलीस्ट एक हिट वाला टैग लेके गई। लेकिन वहीं पर धुरंधर ने अपने पहले 25 दिनों में 10 करोड़ के ऊपर कमाया है हर रोज। और तुमको गैस करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी उसने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने 21 डेज तक किया था। वर्ल्ड वाइड तो उसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही लिया, विच इज कमेंडेबल। लेकिन पठान का भी टोटल बीट कर दिया है, जहां पर पठान ने 1050 करोड़ किए थे। वहीं पर अगर प्रोड्यूसर फिगर माने, जो जियो स्टूडियोज हर दिन अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि इतना कर लिया, इतना कर लिया, पिक्चर ऑलरेडी 1100 क्रॉस कर चुकी है। 1-2 दिन में वो जवान का भी लाइफ टाइम बीट कर देगी, जो कि 1050 करोड़। लेकिन इसमें एक बहुत इंप्रेसिव बात बताता हूं तुमको। पठान ने 100 करोड़ और जवान ने 130 करोड़ मिडिल ईस्ट यूएई से कमाया हुआ है, जहां पर धुरंधर को रिलीज ही नहीं मिली। अगर यही सेम हाल जवान पठान के साथ होता तो पठान 1000 करोड़ जाती भी नहीं और जवान बेयरली। इस सब के बीच में जो सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है ना कि क्या धुरंधर पुष्पा 2 का हिंदी इंडिया कलेक्शन बीट करेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा। धुरंधर ने आज तक बॉलीवुड हिंदी में जितनी भी पिक्चरें बनी है उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है, और हिंदी मार्केट का क्राउन जो पुष्पा 2 लेके बैठा हुआ है ना, वो एकदम क्लोज आ चुका है। कितना क्लोज इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंपटीशन भी देख ले। ऐसी मूवी जो सामने आई थी धुरंधर के लड़ने के लिए, लेकिन उनका भी धुआं धुआं हो गया। जैसे कि तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, 7 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ खत्म। मंडे का भी मिला ले तो पहले 5 दिनों में उसने 25 करोड़ किए हुए, और भाई मुश्किल से ये 30-35 40 मैक्स, 40 भी मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। अवतार फायर एंड ऐश के साथ भी यही हल होगा ऐसा लग रहा था, बट सरप्राइजिंगली मूवी ने अच्छा होल्ड दिखाया है। 20-25 करोड़ अपने पहले 3 दिनों में लगातार कमाने के बाद मंडे को पिक्चर सीधा 9 करोड़ पे आ जाती है। 65% का ड्रॉप, लेकिन वहां से फिर पिक्चर एक्चुअली इंप्रूव करने लगी। हर दिन उसके कलेक्शंस ऊपर गए। इनफैक्ट गुरुवार जिस दिन तू मेरी मैं तेरा तू मेरी रिलीज हुई थी, उस दिन इसने 13 करोड़ कमाया। तो यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली बेटर कर रही है। अगर धुरंधर नहीं होती तो ये कलेक्शंस डबल हो जाते, क्योंकि उसके पिछले पार्ट ने ये करके दिखाया था। लेकिन तुम्हारे को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू मेरी, कितना फास्ट बोला। उसने अपने पहले 4 दिन का ओपनिंग वीकेंड, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, जितना टोटल कमाया है ना 23 करोड़, उतना धुरंधर ने इकलौते पिछले संडे को कमा लिया। अवतार और ये तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा से टक्कर लेते हुए सिर्फ एक दिन में, सिर्फ रविवार को। लेकिन जो बात मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि अवतार फायर एंड ऐश इंडिया में 130 करोड़ चली जानी चाहिए, और वो एक्चुअली हो चुका है। आज के टाइम पे वो 140 प्लस के ऊपर बैठ चुकी है। लाइफ टाइम उसका 170-180 पकड़ के चलो। अगर वो एक्चुअली होल्ड अपना मेंटेन करती है तो थोड़ा और 190-200 भी जा सकती है, बट अगेन वो उसके पिछले पार्ट के आधे के लेवल पे रहेगा। उसने 390 किया था, और ये सब कुछ हो पाया ऑल थैंक्स टू धुरंधर, जो हर एक प्रेडिक्शन गलत साबित कर रहा है। तुम्हें मेरे को बात बताओ, जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, या फिर जब इसका टीजर लॉन्च किया था, या फिर जब इसका ट्रेलर गिराया था, तब अगर मैं अपनी वीडियो में कहता कि ये मूवी 1100-1200 करोड़ जाने वाली है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 700 करोड़ कर लेगी, तुम सालों हंसते मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाते कमेंट सेक्शन में। देख रहे हो साला क्या बोल रहा है कि जवान का कलेक्शन बीट करेगी, स्त्री 2 जो कि हाईएस्ट हिंदी मूवी उसको पीछे छोड़ेगी। ये सब तो रिलीज के पहली वाली बातें हो गई। रिलीज के बाद जो इसने किया उस पर भी अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है ना। मैं आज के टाइम पे भी जब कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका वीक बाय वीक जो ड्रॉप आया है, 200 करोड़ हर हफ्ते में कमाने के बाद भी 20% 30% का ड्रॉप। इस मैंने भाई जितनी भी बिगेस्ट मूवीज थी सबके नंबर्स निकाल के दिखा लिया। इट इज नॉट नॉर्मल। पुष्पा 2 भी 50% गिरी अपने हर हफ्ते। बाहुबली 50%, 60% पिछली वीडियो में तीसरे हफ्ते का मैंने एक लोएस्ट एस्टिमेट पकड़ा हुआ था कि इतना वो कमाएगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन। पिक्चर ने एक्चुअली किया कितना, 16.5, जो कि एक्चुअली काफी क्लोज आ गया जो मैंने पहले दिन प्रेडिक्ट किया था। फिर 17, फिर 18, फिर 25। हाँ, मैंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया हुआ था कि इन सब का टोटल वो 50 करोड़ कर लेगी, लेकिन 76, 50% ज्यादा कर देना इज ब्रा। और क्योंकि धुरंधर जब इतना धूल उड़ा रही है तो तुम्हारा भाई भी स्टेप अप करने के लिए रेडी है। प्रोफेसर बादल इज हियर। मास्टर जी अब तुमको बोर्ड पे पढ़ाएंगे कि क्या किया इसने। यार कितना सिली लग रहा हूँ मैं ये करते हुए। माइनर बादल यादव खुदाई करने के लिए रेडी है सर।
तो यहाँ पर हम लोग हर हफ्ते का टोटल देखेंगे अलग अलग कितना कमाया था। सबसे पहले अगर पुष्पा 2 की बात करें जो कि ब्लैक में रहने वाला है, तो उसका वीक 1 का टोटल था 425 करोड़। फिर वहां से वो अपने दूसरे हफ्ते में आ जाती है 196। यहां पर मैं लिख देता हूं 425 196। फिर वहां से गिर के वो वीक नंबर 3 पे आ जाती है 103 करोड़ पे, राइट 103। रिलीज के चौथे हफ्ते में पुष्पा कमाती है 53 करोड़। तो यहां पर तुमको एक नेचुरल प्रोग्रेशन दिख रहा होगा कि हर एक मूवी इसी तरीके से चलती है, राइट। पहले वो बड़ा ओपन करेगी, फिर उसके कलेक्शंस गिरेंगे, फिर दूसरी मूवी जब आएगी तो कंपटीशन में और गिरते जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग धुरंधर को रेड माने तो उसने अपने पहले हफ्ते में कितना किया था। धुरंधर का वीक 1 का टोटल कहां पे आएगा यहाँ पे बताओ। वो था एक्चुअली 207 करोड़ पे, 207। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा गैप है, डबल से भी ज्यादा ऊपर है पुष्पा उसके। और जैसा हम लोग एक नेचुरल मूवी का प्रोग्रेशन कह रहे थे कि यहां से उसके कलेक्शन नीचे नीचे जाने चाहिए थे, बट क्योंकि हम लोग धुरंधर की बात कर रहे हैं तो धुरंधर का वीक नंबर 2 कहां आना चाहिए, मतलब थोड़ा गिरेगी तो अच्छा मानेगा, है ना, इसके क्लोज आना चाहिए, राइट। एक्चुअली धुरंधर का वीक नंबर 2 वाज समवेयर अराउंड हियर 253 करोड़। पिक्चर नीचे गिरने के बदले ऊपर जाती है। और तुम यहीं पे देख सकते हो कि अपने दूसरे हफ्ते से ही उसने पुष्पा 2 का हिंदी कलेक्शन बीट करना चालू कर दिया था। यहाँ पर मेरे को रियलाइज हो रहा है कि ये 196 वाला डॉट मैंने थोड़ा ऊपर मार दिया, लेकिन तुम अंडरस्टैंड कर लो भाई, ये मेरे पास लाइंस वगैरह नहीं है ना। 196 एक्चुअली यहाँ पे आएगा, राइट। दिस इज 196, मतलब लाइन नहीं है ना मेरे पास और मैं तिरछा देख रहा हूँ इसको, तो थोड़ा बहुत समझ जाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि धुरंधर का वीक नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरे हफ्ते पे आते हैं, तो तीसरे हफ्ते पे पिक्चर ने भाई अब यहाँ से ऊपर जाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ मूवीज ने डेफिनेटली करके दिखाया। तुम शायद कांतारा चैप्टर 1 ले सकते हो, या फिर पुष्पा का पार्ट 1 ले सकते हो, या फिर महाअवतार नरसिम्हा में भी मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं, वो कर सकते हो क्योंकि उनकी ओपनिंग 20 नहीं बल्कि 2 करोड़ 20 करोड़ के आसपास थी। धुरंधर पे वापस आए तो धुरंधर ने अपने तीसरे हफ्ते में कितना किया है, 172। तो यहां से पिक्चर डेफिनेटली नीचे गिरती है। लेकिन तुम देखो भाई ये ग्राफ और ये माउंटेन जैसा ग्राफ, दिस इज व्हाट मेक्स धुरंधर स्पेशल। अपने पहले हफ्ते में वो 207 पे थी, वहां से 172, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आई है। इनफैक्ट पुष्पा 2 ने अपने एक हफ्ते पहले जितना कमाया था 196, उसके कितने क्लोज है ये हाइट में। वेट, आई थिंक इसको थोड़ा और नीचे आना चाहिए, तो ये लाइन तुम ऐसे पकड़ लो, ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा कि ये जो पुष्पा की लाइन हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ हिंदी कलेक्शन है, लेकिन वीक नंबर 3 पे अगर हम लोग पुष्पा का ऑल लैंग्वेज पकड़ें कि पूरे इंडिया में उसने कितना कमाया था, तो ये हिंदी का आ गया, राइट, 103। वीक नंबर 3 पे उसका ऑल लैंग्वेज था 129 विच इज हियर, और वो धुरंधर के हिंदी से भी कम है, सारे लैंग्वेजेस ऑल इंडिया। यही सेम चीज हम लोग वीक नंबर 4 में भी प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं, जहां उसका हिंदी का 53 था और ऑल इंडिया लैंग्वेज 69, विच इज नाइस। मित्र, तुम यहाँ पे गेस करना चाहोगे कि धुरंधर वीक 4 में कितना कमाई है? अंदाजा लगाओ। अंदाजा ही लगा सकते हो क्योंकि उसका चौथा हफ्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपने पास सिर्फ 4 दिन का टोटल है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, और उस 4 दिनों में उसने एक्चुअली कर लिए हैं 65 करोड़। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे बच जाता है, उसमें वो डेफिनेटली 69, मतलब पुष्पा 2 का ऑल लैंग्वेज, जो सारे लैंग्वेज है वीक 4 में, वो भी बीट कर देगी। अगर मैं अंदाजा लगाऊं कि वो 30 करोड़ और ऐड कर दे 95, तो यहां पर ये तुम अभी ग्राफ दे सकते हो धुरंधर का। ये डिफरेंस है कि पुष्पा ने ओपन बहुत बड़ा किया और वहां से वो गिर गई, लेकिन धुरंधर इतना कम ओपन करके एक्चुअली ऊपर जाती है और वहां से उसका स्लोप भी काफी कम है। प्रोफेसर बादल की लेक्चर कैसा लगा डेफिनेटली बताना। अब चलते हैं नॉर्मल बादल की तरफ। ये तो तुमने देखा कि कैसे वो हर हफ्ते उससे ज्यादा और ज्यादा पैसे कमाए जा रही है, लेकिन वहीं पर एक दूसरा ग्राफ भी बनाया जा सकता है इनके टोटल्स को लेकर, जो कि एक लिटरल रनिंग रेस जैसा फील हो रहा है। वेलकम दोस्तों प्रोफेसर बादल की पाठशाला में। ये जो ग्राफ हमने देखा था वो पहला वाला था, जिसमें हम लोग हर हफ्ते का डिफरेंस देख रहे थे। अब इसके बाद ग्राफ नंबर 2 जो मैं बनाऊंगा, उसमें हम लोग टोटल ऐड करके देखेंगे एक रेस की तरह कि पुष्पा कितने आगे निकल चुकी थी और धीरे धीरे धुरंधर ने उसको कैसे पीछे से कवर किया है। ओ शिट, मुझे लाइन नहीं मिटानी चाहिए थी। तो इस बार मैंने यहाँ पे टोटल मारा हुआ है 100 से लेकर 800 करोड़ तक। हम लोग वीकेंड 1 पे देखेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, और डे नंबर 25, 26, 25 धुरंधर का है, 26 पुष्पा 2। थोड़ी बहुत लाइंस यहाँ मेरे ऊपर नीचे होंगी क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं है, एडजस्ट करके ले लेना। सबसे पहले फिर से पुष्पा 2 की बात करते हैं, तुमको दिखाते हैं कि जो टॉप पे बैठी हुई मूवी है उसने कितना कमाल का कलेक्शन किया हुआ था। पहले वीकेंड जो कि उसका 4 दिन का था, उसमें पिक्चर 285 करोड़ कमाती है, जिसके बाद पहले हफ्ते पे आते आते उसका ये टोटल हो जाता है 425 करोड़। माँ की यहाँ गड़बड़ हो गया, रुको, जब बेटा 425। तुमको नहीं पता टीचर्स की जॉब कितनी मुश्किल होती है। नहीं मुश्किल होती है, हंसना नहीं चाहिए इस बात पे सालो। इसी बात पे एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जय महाकाल का नाम लेके।
लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम सारा चीज ऐड करते जा रहे हैं, मतलब ये टोटल है उसका, तो वीक नंबर 2 पे वो एक्चुअली चली जाती है 600 करोड़ के पार, 621। एट दिस पॉइंट 2 हफ्ते में ही वो सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है इन हिंदी लैंग्वेज। स्त्री 2 जिसका 598 था उसको बीट करके, लेकिन वीक नंबर 3 में अपने को अगला माइलस्टोन दिखता है, 700 करोड़ पार कर लिए। कहां पे आ जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल नंबर लिखने से पहले मेरे अंदर वो अर्ज आ रहा है कि मैं वो करूं, तो तुम भी रेडी हो? सी ठीक है, कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, कोशिश करूंगा कि इसको उड़ाऊं, लेकिन 700 करोड़, समझ रहे हो? 724। और पिक्चर ने एक्चुअली अपने पहले 26 दिनों में यहां से थोड़ा ही ऊपर लेके गई थी 758। ठीक है, ये तुमको ग्राफ एक तरीके से दिख गया पुष्पा 2 का कि वो ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे उसका थोड़ा सा प्लेटो आता है, ऐसा राइट। अब हम लोग काले वाले को नीचे रखेंगे और लाल वाला उठाएंगे जो कि कलर होगा धुरंधर का। अंदाजा लगाओ पहले, अब तुमको अंदाजा आ रहा होगा कि वो इसके पास जाने वाली है, लेकिन पहले उसने शुरुआत कहां पे करी थी? पहले वीकेंड पे धुरंधर का था एक्चुअली यहां पर 103 करोड़ मात्र, इसके आधे से भी कम, आधा होता है 140, इसने कमाया 103। और कोई भी मूवी यहां पर ओपन करेगी तो नहीं अंदाजा लगाओगे भाई वो वहां तक जाने वाली। दोनों का डिफरेंस अगर तुमने कैलकुलेट नहीं किया तो वो आ जाता है 182 करोड़ तक। लेकिन अगर तुमने मेरी सारी बनाई हुई बॉक्स ऑफिस की वीडियोस देखी धुरंधर के ऊपर, जो कि अब तक पता नहीं कितना 4-5 हो चुका है, तो तुमको पता होगा कि धुरंधर रेड ने अपना एक्चुअल गियर लगाया था वीक नंबर 2 से, जिसका मतलब कि पहले हफ्ते में उसका टोटल कलेक्शन होने वाला है बहुत ज्यादा नहीं बल्कि 207 करोड़। और ये जो गैप हम लोग देख रहे थे 182 का, वो और बढ़ के हो जाएगा 218 करोड़। समझ रहे हो? यहाँ पर पिक्चर कवर नहीं कर रही, उल्टा और उसके पीछे रह गई है। अब भैया आता है गैस डालने की बारी, जो कि 100 रुपए पार हो चुका है, और ये 100 रुपए वाला गैस डाल के पिक्चर धुरंधर अपने दूसरे हफ्ते में यहां से सीधा लंबा जंप मारती है 406 करोड़ पे, और ये लाइन निकलती है एकदम सीधा सीधा ऊपर की तरफ, जिसके कारण ये गैप कम हो जाता है। कितना? 161 पे आ गया। अब यहां से ये और ज्यादा कम होगा। कितना कम होगा? सब मेरे साथ बोलेंगे, धुरंधर वीक नंबर 3 पे पिक्चर एक्चुअली पहुंच जाती है 600, यस सर, 632 करोड़ में। तुम देख रहे हो ये क्या किया है उसने? ये गैप देखो और यहां का गैप देखो भाई, दिस इज व्हाट इट हैज डन। ऐसा ऊपर की तरफ जाना। 161 का गैप हो जाता है 92 करोड़ का। और आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं 25-26 दिन का, तो धुरंधर ने अपने 25 दिन में कितने कर लिए हैं? ऑलमोस्ट 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटो जरूर हो चुका है, लेकिन वो मेरा ग्राफ का भी गलती हो सकता है, मान के चलो। लेकिन एक चीज गलती नहीं है, वो है दोनों के बीच का गैप सिर्फ अब 57 करोड़ का रह चुका है। यहाँ से आगे चल के इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो और कम ही होने वाली है। जिस दिन दोनों एक दूसरे को टच कर दिए उस दिन समझ जाना कि रिकॉर्ड टूट चुका है। इसके आगे का डेटा धुरंधर का अपने पास नहीं है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो स्पेस को बना के रखे, और ये जो 57 का गैप है आज के दिन, वो इतना कम कर दे कि 812 क्रॉस हो जाए। क्या वो हो पाएगा? नहीं। लाइफ टाइम कलेक्शन का मे भी मैं वीडियो बना दूं, तुम बताओ अगर चाहिए तो। और ऐसा ग्राफ वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? तुमको मजा आ रहा होगा तो प्रोफेसर बादल के लिए एक बार तालियां हो जाए। हम लोग वापस चलेंगे नॉर्मल बादल के पास। तो जैसा तुमने मास्टर जी की बात सुनी, आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो धुरंधर का 25 दिन का कलेक्शन अपने सामने है, विच इज 701 करोड़। और अपने पहले 26 दिनों में पुष्पा 2 ने 758 किया था। 26 दिन क्यों ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वो एक दिन पहले रिलीज हुई थी, वो गुरुवार को, धुरंधर फ्राइडे को, तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिला हुआ है। और यहाँ पर दोनों के बीच में अब गैप सिर्फ 57 करोड़ का रह तो गया है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन आज के टाइम पे भी यही बना हुआ है कि क्या वो पुष्पा 2 के हिंदी टोटल 812 करोड़ को पीछे छोड़ेगी? वेल एक्चुअली नहीं, एकदम सच बता रहा हूँ, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक कहता है कि पहले 26 दिनों में पुष्पा का कितना था? 758, मतलब वहां से उसने 54 करोड़ और एक्स्ट्रा कमाए हैं 812 पहुंचने के लिए। और जैसा हम लोग अब तक देखते आए हैं कि पर दिन रोज का रोज धुरंधर उससे ज्यादा पैसा कमा रही है, मतलब बेर मिनिमम वो 60 करोड़ तो यहाँ से एक्स्ट्रा कमाएगी। टोटल कितना हो गया? 760। वैसे तो धुरंधर रोज ही पुष्पा 2 से ऑलमोस्ट डबल कमा रही है, लेकिन कुछ दिनों में वो 60-70% तक भी आ जाता है नीचे। और क्योंकि धुरंधर को यहां से और 111 करोड़ ऐड करने हैं, पुष्पा ने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया था? 52, मतलब उसका डबल करना पड़ेगा, जो कि ऑनेस्टली सच बताऊं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसका रहा है ना, ये थोड़ा मुश्किल उसके लिए होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता कि साली मेरी काली जुबान उसको लग ना जाए। अब तक मैं कह रहा था नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, करते आ रही है। अब मैं कह दूं कि उसने कर लिया और नहीं कर पाएगी तो भाई बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि वो नहीं कर पाएगी, तुम समझ जाओ। मतलब ये मामला इतना क्लोजली ऐसा टाइट है ना कि क्या बताऊं। एक बड़ा इशू उसके लिए हो सकता था कि 10 जनवरी को काफी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है, लेकिन वो मेजोरिटी साउथ इंडियन है और ये अपना सारा कलेक्शन हिंदी में कर रही है। 1 जनवरी को श्री
राम राघवन की मूवी 21 भी रिलीज हो रही है। आई डोंट नो वो कितना डेंट मारेगी। ले देखे जितने भी एंगल में लगा रहा हूँ, धुरंधर का वो कलेक्शन 812 तक पहुंचते हुए मुझे दिख नहीं रहा है अब तक जो उसने किया है। इट इज अ मिरेकल, लेकिन 812 तक पहुंचने के लिए उसको शायद एक और लास्ट जादू दिखाना पड़े। और तुम लोगों को शायद रियलाइज नहीं हो रहा होगा कि जितना पैसा ये कमा रही है ना, इट इज सो एबनॉर्मल कि एक काफी स्लिम चांस है कि धुरंधर पार्ट 2 जो उन्होंने एक्चुअली कंफर्म कर दिया 19 मार्च को रिलीज करेंगे, वो भी इतना कलेक्शन ना कर पाए। अगर पिक्चर अच्छी नहीं लगती है तो ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरीके का होल्ड पार्ट 1 ने दिखाया ना, वो तो ऑलमोस्ट करना इम्पॉसिबल होगा पार्ट 2 के लिए, क्योंकि सारे लोग एक्साइटेड होंगे भाई क्या हो रहा है मुझे देखना है, और सब पहले 3 दिन पहले एक हफ्ते में जाके देखेंगे। तो अपने को फिर से एक कन्वेंशनल मूवी का रन दिखेगा कि हाई पीक, हाई पे ओपन, फिर वहां से कलेक्शन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर पार्ट 2 ठीक ठाक अच्छा भी बन जाता है, फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हिंदी में बनी हुई 2 सबसे बड़ी मूवीज विल बी धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2। और हाँ, हम लोग इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं पुष्पा 2 को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी कि नहीं, इस सब के बीच में तुम एक चीज भूल जा रहे हो। देयर इज लाइक ऑलमोस्ट 90-95% चांस कि ये मूवी 800 करोड़ या उसके क्लोज तो पहुंच जाएगी। और अगर उतना कर देती है, मतलब RRR का इंडिया नेट कलेक्शन बीट कर देगी ऑल लैंग्वेजेस। ये जो लिस्ट देख रहे हो उसमें नंबर 4 पे जाके बैठेगी वो। और शायद अब तुमको थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा कि धुरंधर ने एक्चुअली किया क्या है, क्योंकि उसके सामने RRR, SS राजामौली, बाहुबली 2 के बाद आ रहे हैं। उसमें साउथ के 2 बहुत बड़े सुपरस्टार्स जूनियर NTR, रामचरण, उन्होंने अपने पहले दिन इंडिया में 100 करोड़ नेट कलेक्शन किया हुआ है, वो भी सिर्फ एक लैंग्वेज से, तेलुगु। उस मूवी का जितना भी डब ओरिजिनल निकाला हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उसका टोटल बीट करना सिर्फ हिंदी से। वो भी एक ऐसी मूवी जिसके डायरेक्टर को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। उसके अंदर काफी सारे कमाल के एक्टर्स तो उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन तुमको ही पता, हमको ही पता कि उनको देखने के लिए कितने लोग जाएंगे। रणवीर सिंह का करियर वैसे ही बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चल रहा था। वर्ल्ड वाइड का जो ये लिस्ट देख रहे हो उसमें आज तो वो नंबर 7 पे है, लेकिन जवान को बीट कर देगी। KGF चैप्टर 2 को भी निपटा सकती है। मॉकटेल के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट आया मेरे सामने, जिसमें बंदे ने रणबीर और रणवीर के नंबर्स को कंपेयर किया है। धुरंधर और एनिमल तो दोनों के लिए हाईएस्ट है ही, लेकिन उनको छोड़ दो तो संजू और पद्मावत 500 करोड़ वाले रेंज में, और वो भी कितने क्लोज, 586, 571। फिर रणबीर ने एनिमल दी, इसने धुरंधर। रणवीर आगे निकल चुका है, धुरंधर पार्ट 2 आएगा, वो और आगे निकल जाएगा। फिर रणबीर रामायण 2। आई थिंक दोनों की डेस्टिनीज काफी ज्यादा इंटरट्वाइंड है। ऐसे डिस्कशन के लिए तुम भी मॉकटेल ज्वाइन करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय। सर दुखने लगा भाई।